राम 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 राम। भाई मोती, जल्दी चल। सुना है इस जंगल में डाकू खालिया का राज चलता है। अगर उसने देख लिया हमें तो ना तेरी खाल बचेगी ना मेरी जान। अरे तू रुक क्यों गया? चल ना भाई, मुझे घर जाना है। मालिक, आप आगे मत बढ़िए। हवा का रुख बदल गया है। कौन 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 बोला? लगता है मेरा वहम है। यह वहम नहीं है मालिक, मैं बोल रहा हूँ। आपका गधा मोती। हे भगवान, हे भगवान, गधा बोला? या मैं पागल हो गया हूँ, या ये भूत है? शांत हो जाइए मालिक। मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं पिछले 10 साल से चुप था क्योंकि मेरे बोलने से आपकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन आज रात खतरा इतना बड़ा है कि मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। खतरा? कैसा खतरा? और तू तूने बोलना कब सीखा? क्या तू कोई शराब है? मालिक, जब मैं छोटा था तो मैंने एक ऋषि के आश्रम में उगी हुई नीली घास खा ली थी। तब से मुझ में इंसानों की समझ और बोली आ गई है। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं वफादार रहूंगा। आज वो समय आ गया है। आगे डाकू कालिया ने जाल बिछाया हुआ है। तो हम क्या करें मोती? क्या हम भाग चले? भागने का अब फायदा नहीं है। वो हमारी गंध सूंघ चुके हैं। अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना। हा 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 हा। हम आ चुके हैं। ए मुसाफिर, जो कुछ है निकाल दे, वरना तेरी गर्दन और तेरे गधे की टांगे दोनों काट दूंगा। सरकार, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो गरीब। झूठ मत बोल, तलाशी लो इसकी। हा 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 हा। मूर्ख इंसान। ये ये जानवर हंसा और बोला। हाँ, कालिया सरदार, मैं बोला। और मैं इसीलिए हंसा क्योंकि तुम इस गरीब को लूट रहे हो, जबकि असली खजाना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से होकर गुजरता है। क्या मतलब? ए जादुई गधे, साफ साफ बता, वरना तुझे भून कर खा जाऊंगा। सरदार, मुझे मत खाओ। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। मैं खजानों का रक्षक हूँ। क्या तुमने मुरली मनोहर के खजाने के बारे में सुना है? 200 साल पहले इसी जंगल में एक राजा ने 50 किलो सोना छुपाया था। उसकी रक्षा के लिए उसने एक मंत्र फूंका था। वो खजाना सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार जानवर ही ढूंढ सकता है। 50 किलो सोना? कहाँ है वो? बता मुझे। वो पास की उस खंडर हवेली में है। लेकिन वहाँ एक मुसीबत है। वहाँ एक अदृश्य जिन रहता है। अगर हम वहाँ बिना मंत्र के गए तो सब मारे जाएंगे। मुझे वो मंत्र आता है। तो देर किस बात की? चल, हमें ले चल। अगर खजाना मिला तो तुझे और तेरे मालिक को छोड़ दूंगा। नहीं मिला तो दोनों की कब्र वहीं बनेगी। हम हवेली में आ गए, अब बता कहाँ है सोना? सब्र करो सरदार। जल्दबाजी शैतान का काम है। देखो, वो सामने जो संदूक रखा है, खजाना उसी में है। लेकिन उसे छूने से पहले एक रस्म करनी होगी। कैसी रस्म? जल्दी बता। आप तीनों को अपनी तलवारें जमीन पर रखनी होगी। फिर अपनी आंखें बंद करके और कहना होगा, हे खजाने के देवता, हम लालची नहीं हैं। अगर आपके मन में जरा सा भी लालच हुआ तो संदूक से सोना नहीं, सांप निकलेंगे। बकवास बंद कर। मैं किसी देवता से नहीं डरता। ठीक है, तो खोल लो संदूक। लेकिन याद रखना, मेरे दादाजी ने कहा था कि जो लालची होता है उसके हाथ पत्थर के बन जाते हैं। ठीक है। ए गधे, अगर तूने चालाकी की तो देख लेना। इधर जैसे ही उस झूठी रस्म के लिए कालिया और उसके साथियों ने अपनी आंखें बंद कीं, मोती ने देखा कि यही सही मौका है। उसने आव देखा नताव अपनी पिछली टांगों से एक जोरदार दुलत्ती हवा में घुमाई और ठडाम! इससे पहले कि वो आंखें खोलते, तीनों के तीनों बदमाश सीधा पास बने उस गहरे और सूखे कुएं में जा गिरे। मोती, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। लेकिन वो नीली घास वाली बात सस्ती क्या? अरे नहीं माली, वो तो बस एक कहानी थी।
मैंने बोलना तो आप लोगों के बीच में रहकर सीखा है, बस कभी बताया नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं बोल पड़ता आप मुझसे काम करवाना बंद कर देते और मुझे सर्कस में बेच देते। पगले, तू मेरा गधा नहीं, मेरा भाई है।